बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर नंबर 31। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट q ऑफ x and the remainder r when the first polynomial is divided by second polynomial in each cases। सही है। कहती है कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसको आप सिंथेटिक डिवीजन से क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए उसका क्वोशंट और उसका रिमाइंडर निकालें। फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल में डिवाइड करने के बाद क्या करना है, उसके क्वोशंट और वेरिएबल को निकालना है। सही है ना। तो हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे, जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं ना उस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। सिंपल डिवीजन से उसको इसका क्वोशंट और रिमाइंडर नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए कल मैंने आपको कहा था वो पेज आप पढ़ के आ जाएं कि जिस पेज में सिंथेटिक डिवीजन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन मैं समझाऊंगी तो आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ जाएगी। सही है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन है 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस x माइनस 1, फिर लिखा हुआ है x प्लस 3। मीन के ये x प्लस 3 जो है ना वो इस पोलिनोमियल का क्या है, डिवाइज़र है। यानी इन दोनों को डिवाइड करना है और फिर इसका क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए हमें पोलिनोमियल गिवन है, इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशंट फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आर एक्स का मतलब होता है रिमाइंडर और क्यू एक्स का मतलब होता है क्वोशंट। सही है। लेट सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल गिवन है उसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लेंगे। हमने इस क्वेश्चन को पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 3। यहाँ हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। फैक्टर थ्योरम आप लोगों ने 9 में पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम में होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि उसके अगर हम पी ऑफ एक्स कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी पोलिनोमियल जिसको हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल लिया हो, सही है ना, तो वो किसके इक्वल होगा। वो रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या बताता है, कहते हैं कि अगर आप किसी कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसी है जिसके आप डिवाइज़र और डिवाइडेंड बनाते हैं और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो पी ऑफ एक्स आपके पास जो है वो किसके इक्वल होगा, जब आप क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र के साथ। सही है। डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप क्या करें, रिमाइंडर को इसके ऊपर जमा करें तो इक्वल आता है पी ऑफ एक्स के। ये आपके पास क्या है, फैक्टर थ्योरम है। ये आप पढ़ चुके हैं 9 में। सही है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को आप जहन में लाएं कि फैक्टर थ्योरम में हमारे पास जो डिवाइज़र होता था वो किस फॉर्म में होता था, x माइनस आर के फॉर्म में होता था या x माइनस ए के फॉर्म में होता था। उसकी जर्नल फॉर्म है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में देखें x प्लस 3 है। सही है ना। अब देखो, मैं इसको इस तरह से कंसिडर कर सकती हूँ ना कि x प्लस आर या a प्लस आर कंसिडर कर सकती हूँ ना। तो उसको जर्नल फॉर्म के तौर पर इन लोगों ने x प्लस 3 लिया है। तो यहाँ पे हम जर्नल फॉर्म को और इस क्वेश्चन को जो हमारे पास गिवन है इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 3, कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं। सही है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में x है, तो प्लस फॉर्म में है तो हम माइनस करेंगे बोथ साइड पे x को। माइनस करें बोथ साइड पे x को तो यहाँ से x और x कैंसिल आउट, यहाँ से x और x कैंसिल आउट। देखिए माइनस ए इक्वल टू 3 आ गया है। a जो है वो हमें माइनस में नहीं चाहिए। जब डिवाइज़र हमारे पास माइनस फॉर्म में आता है तो मसले क्रिएट करता है। तो हमें माइनस फॉर्म में एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें प्लस फॉर्म में चाहिए। तो हम a के साथ माइनस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। a के साथ जो माइनस है इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को ऑन बोथ साइड। सही है। यहाँ से आप -1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से भी -1 को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। a की वैल्यू आपके पास आती है -3। सही है ना। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कहाँ से, जो हमें गिवन क्वेश्चन था उसके साथ हमने रिमाइंडर थ्योरम के जनरल फॉर्म को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया दोनों को, और उसमें से a की वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या करते हैं, नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हम सिंथेटिक डिवीजन सीखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, -3।
वो हम कहाँ पे लिखेंगे, डिवाइज़र, जहाँ पे जिस तरह सिंपल क्वेश्चन में हम डिवाइड करते हैं डिवाइज़र होता है, इसी तरह यहाँ पे -3 इसका डिवाइज़र है। तो सिंथेटिक डिवीजन करने का तरीका क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ज़रा देखें, पावर 3 की जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 3 है, पावर 2 की जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 2 है, और पावर 1 की जो कोफिशिएंट है वो आपके पास -1 है, और कांस्टेंट भी -1 है। तो हम यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, सही है ना। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, फिर अगेन -1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 2 -1 और -1, ये हम कहाँ से उठाएंगे, यहाँ पोलिनोमियल के कोफिशिएंट उठा रहे हैं, सही है। कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों हमने यहाँ पे रख दिया, और ए की जो वैल्यू आई है वो उसका डिवाइजर यहाँ पे हमने रख दिया, सही। आप सिंथेटिक डिवीजन का तरीका क्या है, फर्स्ट जो एलिमेंट है यहाँ पे एरो लगा के आप उस फर्स्ट एलिमेंट को डायरेक्ट नीचे उतारेंगे, सही है ना। यहाँ से 3 डायरेक्ट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद हम क्या कर लेते हैं, अब जब ये फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ नीचे आया है तो फिर इन दोनों को, ये 3 जो डिवाइज़र है और ये 3 जो डायरेक्ट नीचे शिफ्ट हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन समेत, सही है। तो 3 3 आपके पास क्या आता है, 9 आता है, माइनस है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आती है वो सेकेंड एलिमेंट के नीचे लिखना है। अब देखो 3 3 9 साइन माइनस का, तो इस 9 को आप कहाँ पे लिखेंगे, 2 के नीचे लिखेंगे, सही है। अब देखो -9 एंड 2 दोनों कांस्टेंट नंबर है ना आपके पास, एक प्लस में है एक माइनस में है, इसका मतलब यह है कि 9 से 2 को निकालें। तो 9 से 2 को निकालेंगे, आपके पास देखिए -7 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सही है ना। अब देखो ये तो ख़त्म हो गई, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया ये आया, हमने सेकेंड एलिमेंट के नीचे लिख दिया, सही है। अब इन दोनों को जब हमने प्लस माइनस के, हमारे पास -7 आया है। अब आप इस -7 को अगेन इस डिवाइजर -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 है और माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 7 3 ज़रा क्या आता है 21। इन दोनों की प्रोडक्ट थर्ड एलिमेंट के नीचे लिखना है, जिस तरह फर्स्ट की प्रोडक्ट सेकेंड एलिमेंट के नीचे लिखा था, इसी तरह सेकेंड की प्रोडक्ट कहाँ पे लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 21 मैंने लिख दिया, 21 इज़ कांस्टेंट, -1 इज़ कांस्टेंट, तो 21 से -1 को निकालें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सही है ना। आपके पास थर्ड टर्म आ गया है। अब आप क्या करेंगे, इस थर्ड टर्म को जो 20 आया है इसको अगेन डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 23 सर आपके पास क्या आता है, 60 आता है, -3 के साथ है तो हम माइनस भी लगा देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है 60 कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, दोनों माइनस फॉर्म में है। तो जब हमारे पास दो कांस्टेंट नंबर माइनस फॉर्म में होते हैं तो साइन माइनस का लगता है, एलिमेंट जमा हो जाते हैं, तो 60 के ऊपर 1 को जमा करें तो -61, जो लास्ट में एलिमेंट आता है वो आपका रिमाइंडर कहलाता है, सही है ना। ये आपका रिमाइंडर हो गया। सो Q ऑफ x। अब हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर दोनों आ गए हैं। अब कोशेंट हम किसको कंसीडर करते हैं, हम कोशेंट यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे, जो हमारे पास 3 है, जो हमारे पास 7 है, जो हमारे पास 20 है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, कोशेंट कंसीडर करेंगे। ये सिंथेटिक डिवीजन है, और जो लास्ट में जो एक एलिमेंट बचा है वो आपके पास रिमाइंडर कंसीडर होगा। तो ये लास्ट वाला एलिमेंट -61 जो है ये आपके पास क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें फर्स्ट एलिमेंट को आप देखें, सेकंड को देखें और थर्ड को देखें आप, ये जो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया, जो यहाँ पे लीनियर लिया, जो यहाँ पे कांस्टेंट लिया, ये हम कहाँ से उठाते हैं, ये हम यहाँ से उठाते हैं, समझ आ रही है। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 20 है, सही है। फर्स्ट एलिमेंट अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें, फिर यहाँ पे हमारे पास लीनियर आ जाए, उसके बाद कांस्टेंट आएगा, लेकिन उसके बाद हमारे पास तो कोई कांस्टेंट नहीं है, ये तो रिमाइंडर है, ये तो क्वोशिएंट में नहीं आएगा। इसका मतलब है हम यहाँ पे पावर 2 लेंगे, फिर लीनियर पावर लेंगे, तो लास्ट में 2 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। हमारे पास कांस्टेंट में क्वोशिएंट में क्या आना चाहिए, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखें 3x² करेंगे। ये x² हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट तक जाता है, अगर 3 से स्टार्ट करेंगे तो कांस्टेंट नहीं बचता यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, देखिए -7x लीनियर ले लिया, सही है ना। लीनियर के बाद क्या आता है, कांस्टेंट आते हैं, तो उसका मतलब है 20 हमारा कांस्टेंट है। तो उसका कोशेंट आपके पास क्या है, 3x² - 7x + 20, सही है। रिमाइंडर आपके पास क्या है, -61। तो देखें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि आप क्या करें, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है,
2x की पावर 3 है, माइनस 7x की पावर 2 है, प्लस 12x है, माइनस 27 है। डिवाइड करना है x माइनस 3 के ऊपर, सही है। कोशेंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसको आप पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लें। हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल ले लिया, सही है। जर्नल फॉर्म फैक्टर थ्योरम के x माइनस ए है, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है जो हमें गिवन है, और जो जर्नल फॉर्म है दोनों को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ से हमें x को ख़त्म करना है, तो प्लस फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे भी x प्लस फॉर्म में है, यहाँ पे भी x प्लस फॉर्म में है, तो माइनस करें x को बोथ साइड पे, तो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से माइनस a और यहाँ से माइनस 3, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस और राइट हैंड साइड पे माइनस, डायरेक्ट कैंसिल करें दोनों को, सही है। कैंसिल कर दिया तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, तो सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसकी कोफिशिएंट उठाते हैं। तो पहले 2, फिर माइनस 7, 12 माइनस 27, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है ना। और इसके डिवाइज़र में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ उतार दें, तो हमने 2 को नीचे लिख दिया। आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ उतारा है उसको और डिवाइज़र को दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 0 6, उनकी जो प्रोडक्ट आती है उसको सेकेंड एलिमेंट के नीचे लिखे, तो हमने माइनस 7 के नीचे 6 लिख दिया। तो माइनस 7 और 6 दोनों कांस्टेंट है, तो 7 से 6 को निकाले माइनस 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब सेकेंड टर्म के जो एलिमेंट है उसको आप अगेन डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 1 0 3 माइनस है, तो माइनस 3 आ जाएगा। 12 और 3 दोनों कांस्टेंट है, प्लस माइनस फॉर्म में है, तो 12 से 3 को निकाले 9 आता है, सही। अब इस 9 को अगेन डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़रा क्या आता है, 27, तो प्लस 27 माइनस 27 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लास्ट वाला जो एलिमेंट आता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है, तो ये तो 0 बन गए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास x² आता है, x की 3 आता है या x की 4 आता है, हमारे पास कांस्टेंट भी आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x की 3 ले लेते हैं, तो x की 3, ये x की 2 और ये x की 1 हो जाएगा, कांस्टेंट तो नहीं बचता, तो इसका मतलब है हम x² से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक कम हो जाएगा। अब देखिए q ऑफ x आपके पास, देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 2x² है, फिर माइनस x है, और फिर कांस्टेंट 9 है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया है, 0 आया है। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हमने क्या कर दिया, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर दे। इसी तरह हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखिए जो क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं, आप ज़रा देखिए उसकी जो क्वेश्चन आता है वो एक पावर कम आता है। जिस तरह हमारे पास देखिए इसकी क्वेश्चन 3 से स्टार्ट हो रहा था ना, जो क्वेश्चन था हमारे पास पोलिनोमियल, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो 3 से स्टार्ट हो रहा था, हाईएस्ट पावर उसकी 3 थी। अब इसकी जो क्वेश्चन आया है वो 2 आया है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ओरिजिनल नंबर से एक नंबर कम होगा, उसकी हाईएस्ट पावर से एक पावर कम होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 है, तो उसके रिजल्ट में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह के ट्रिक भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 7, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, x प्लस 2 है। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको पी ऑफ एक्स के हमने इक्वल ले लिया। फिर जर्नल फॉर्म फैक्टर थ्योरम का आपके पास क्या है, x माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस 2, दोनों साइडों पे आपके पास x जो है वो प्लस फॉर्म में है, तो माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास a माइनस ए इक्वल टू 2 है। हमें a जो है वेरिएबल जो है वो माइनस फॉर्म में नहीं चाहिए, बल्कि जो कांस्टेंट है वो माइनस फॉर्म में चाहिए। तो हम यहाँ से ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करें -1 को बोथ साइड पे, तो यहाँ से a की वैल्यू -2 आ गई, सही है। तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, तो हम ओरिजिनल जो क्वेश्चन हमारे पास है पोलिनोमियल जो हैं उसमें से हम क्या करेंगे, कोशेंट लिखेंगे उस पर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, देखिए 2 और फिर देखिए आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आप ज़रा एक नज़र देख लें, आपके पास 4 है और फिर उसके बाद डायरेक्ट 2 है। क्वेश्चन को आप ज़रा देख लें, आपके पास पहले 4 है और फिर इसके बाद डायरेक्ट 2 है। 3 हमारे पास पावर नहीं है ना हमारे पास। देखो हमारे पास 4 के बाद 3 आना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ना, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद लीनियर, उसके बाद कांस्टेंट आता है, सही है ना। अब यहाँ पे 3 नहीं है हमारे पास, तो जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मिसिंग होगा वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद मैंने 3 की जगह 0 लगा दिया, और फिर उसके बाद एलिमेंट, और फिर उसके बाद और लास्ट में हमने कांस्टेंट डाल दी है। तो ये -2 है पहले, तो हम एज इट इज़ फर्स्ट एलिमेंट को नीचे उतार देंगे, तो 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड एलिमेंट के नीचे लिखना है -4 आ गया, 0 से -4 को निकाले -4 ही आता है। यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़रा आपके पास 8, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 8 से फिर 3 को निकाले, आपके पास 5 आता है, फिर 5 3 ज़रा माइनस यहाँ से एलिमेंट मैंने लिख दिया, तो आपके पास ये आ गई। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट
लास्ट एलिमेंट के नीचे मैंने लिख दिया, तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 3 आया है। नाउ क्वेश्चन को आप ज़रा देखें यहाँ से 3 होगा, ये 2, ये 1, लास्ट वाला कांस्टेंट। या आप क्वेश्चन को देखें, पावर हाईएस्ट पावर 4 है तो उससे एक नंबर कम आप लेंगे। तो आपके पास देखिए यहाँ पे 2x की पावर 3, 4x की पावर -4x की पावर 2 और +5x और यहाँ पे -5। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। रिमाइंडर आपके पास क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट रिमाइंडर होता है, तो वो आपके पास 3 है। सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ -2 is 0 of the polynomial x की पावर 3 + 4x की पावर 2 + kx + 8। जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सही है। पोलिनोमियल आपको गिवन है -2, जो डिवाइड करना है जिस एलिमेंट के ऊपर वो भी आपको गिवन है। पहले क्वेश्चन में हमने अपने लिए फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए उसकी जर्नल फॉर्म लेके जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसमें से हमने क्या कर दिया था, हमने निकाला था। अब यहाँ पर डायरेक्ट -2 हमें गिवन है, दिया गया है, तो यहाँ पर कंपेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट -2 को ही लेंगे। सही है ना। क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल हमें गिवन है उसको p ऑफ x के इक्वल ले लिया। सिंस -2 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। सही है ना। उसने क्वेश्चन में कहा है कि -2 क्या है, इस पोलिनोमियल की 0 है, तो हम क्या ले रहे हैं, देखें p ऑफ -2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन से हमने उठाया है, खुद से नहीं लिखा। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखें x -2 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। सही है ना। तो ये x -2 क्या है, इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, इसने क्वेश्चन में कहा है। नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सही है ना। तो यहाँ से पावर 3 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर की कोफिशिएंट 4 है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे x की कोफिशिएंट k है तो k आ जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट 8 है तो 8 आ जाएगा। डिवाइजर इसका क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ रख लेते हैं तो 1 आ जाएगा। अब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -2, 4 से 2 को निकाले 2। सही है ना। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 2 ज़रा आपके पास 4। अब देखिए आपके पास k और 4 है, k इज़ वेरिएबल और 4 इज़ कांस्टेंट। दोनों जमा भी नहीं हो सकते, दोनों माइनस भी नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं k -4। एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। सही है ना। फिर हम क्या करें, अब देखो इसको अगेन 2 के साथ, तो यहाँ पे 2k -2k और -+4 2 ज़रा 8 हमने लिख दिया। अब देखो ऊपर 8 और ये 8 दोनों कांस्टेंट है ना, हम इन दोनों को देखेंगे। 2k को तो हम नहीं देखते, ये तो वेरिएबल है। तो 2 -2k और 8 को जमा करें आपके पास 16, तो रिमाइंडर आपके पास क्या है, -2k + 16 आया है। ठीक है। अब हम क्या करें, सिंस -2 इज़ ए 0 ऑफ p ऑफ x। इसने क्या कहा है कि आपके पास -2 जो है वो क्या है, वो p ऑफ x के 0 हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिमाइंडर आता है इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आपके पास -2 जो है वो p ऑफ x के 0 है, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा लास्ट में इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -2k + 16 है। तो सबसे पहले देखिए k की वैल्यू चाहिए ना, तो k के साथ जो एलिमेंट है उसको तो हम पहले ख़त्म नहीं कर सकते, पहले कांस्टेंट को करेंगे। तो +16 है, माइनस करें बोथ साइड पे, यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे -16 रह जाएगा। देखिए -2k इक्वल टू -16, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब k की वैल्यू चाहिए, k के साथ 2 है और मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। उसने हमें क्या कहा था, पोलिनोमियल हमें दिया था और -2 हमें दिया था कि ये इस पोलिनोमियल के 0 हैं, और फिर आप कह रहे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें और k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमने क्या कर दिया, उस पोलिनोमियल से k की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f and q if x + 1 and x - 2 are the factors of x की पावर 3, ये p है, सॉरी p and q है, और x की पावर 3 + px स्क्वायर + qx + 6। यहाँ पे देखिए आपके पास x - 2 भी है और x + 1 भी है। क्वेश्चन वही है, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है और इस पोलिनोमियल को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट हैं। जिस तरह हमने एक एलिमेंट से वहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन की थी, अब यहाँ पे हम 2 एलिमेंट से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, सिंपल। ठीक है ना। सबसे पहले हमें देखें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करें और q की वैल्यू फाइंड आउट करें। गिवन पोलिनोमियल आपके पास ये है, तो लेट p ऑफ x, हमने गिवन जो पोलिनोमियल है उसको p ऑफ x का नाम दिया। सही है ना। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन को देखिए x + 1 और x - 2 के फॉर्म में है, तो जनरल फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हमें गिवन था कि -2 है, अब ज़रूरत नहीं है कि हम इसको कंपेयर करें। सही है। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि x + 1 है। सही है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, बोथ साइड पे माइनस करें x को, तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी
+1 और a के साथ माइनस है, हम यहाँ से माइनस को ख़त्म करेंगे और कांस्टेंट के साथ माइनस लगा देंगे, तो बोथ साइड पे -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह सेकंड हमारे पास x-2 भी है ना, 2 एलिमेंट है यहाँ पे, तो हम सेम यहाँ पे -x करेंगे, माइनस को बोथ साइड पे, सही है, माइनस करेंगे x को बोथ साइड पे, तो यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आपके पास माइनस से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a की वैल्यू आपके पास आ रही है 2। देखिए एक a की वैल्यू आपके पास -1, दूसरी आपके पास क्या आ गई है 2 आ गई है। नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अब आप इनके कोफिशिएंट उठाए, फर्स्ट 1 है, p है, q है एंड 6 है, सही है ना। पहले हम -1 के साथ डिवाइड करते हैं, फिर हम 2 की तरफ आते हैं। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज़ रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 को मल्टीप्लाई करें 1 आता है, माइनस साथ में आ जाएगा। p वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है, प्लस माइनस हम नहीं कर सकते तो p -1 लिखेंगे। अब p -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -p +1 हो जाएगा, सही है ना। अब देखें यहाँ पे p वेरिएबल को q वेरिएबल और 1 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए q -p +1, यहाँ से मैंने q लिख लिया, फिर -p लिख दिया, फिर +1 लिख दिया। अब q -p +1 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए -q +p -1, यहाँ पे आया है ना। देखिए अब 1 और 6 कांस्टेंट हैं, तो 6 से 1 को निकालेंगे तो -q +p, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो ये लास्ट में जो टर्म रह जाता है वो आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। तो अब आप सेकेंड की तरफ आ जाएंगे, जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चनों में सिर्फ यहाँ तक करके इसको रिमाइंडर हमने कंसीडर किया था ना, इसी तरह हम यहाँ पे सेकंड को भी कर लेंगे। अब ये 2 भी तो है ना, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह ये 1 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 और 1 दोनों कांस्टेंट हैं, तो p +1 आ जाएगा। प्लस क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 के साथ प्लस है और 2 से 1 को निकालना है, सही। अब p +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p + 2 आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है ना। अब देखिए कि ये 2p है, ये 1p है, सेम है ना, लाइक टर्म को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 1 को निकालेंगे, आपके पास देखिए ऊपर से मैंने q लिख दिया, और 2p से 1p को निकाले तो आपके पास +p, और यहाँ से 2 और 1 को जमा करें आपके पास 3, तो यहाँ रिमाइंडर लास्ट में जो रह जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। सिंस x + 1 x - 2 आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमें क्वेश्चन में कहा है कि x + 1 और x - 2 जो है वो क्या है, वो p ऑफ x के फैक्टर्स हैं। देयरफॉर अगर ये फैक्टर्स हैं तो उनके दोनों के रिमाइंडर को किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से -q + p + 5 = 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर यहाँ से q + p + 3 = 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, सही है। अब हम दोनों को जमा कर लेते हैं, सही, दोनों को जमा करें। देखिए -q + p + 5 है, तो यहाँ से +q और -q एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे p और p 2 टाइम्स पे आए तो 2p, यहाँ से 5 और 3 को जमा करें 8, यहाँ से = 0, सही है। नाउ अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये = 0 है ना, 2p + 8 = 0 है। अब p की वैल्यू हमें चाहिए, सही, तो यहाँ से पहले हम कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, +8 है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो 2p = -8 है। अब p के साथ 2 है और p की वैल्यू चाहिए, तो 2 को ख़त्म करें, बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू -4 आ गई है। जब एक एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, फिर दूसरा फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। अब हम इसको हम डायरेक्ट पुटिंग कर लेते हैं। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q, पुट p = -4 इन इक्वेशन 1 भी है। अब हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन 1 में पुटिंग कर लेंगे, तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या था, -q + p था, तो p की जगह हम क्या पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे और +5 = 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 है ना, यहाँ से -q, यहाँ से +-4 और यहाँ से +5 = 0। 5 और 4 दोनों कांस्टेंट हैं, प्लस माइनस फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -q + 1 = 0। q के साथ क्या है, +1 है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे माइनस है, तो आप माइनस और माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, तो q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। आपसे क्या मांगा गया था, क्या डिमांड किया गया था कि p और q की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है और 2 उसके फैक्टर हैं, और फिर आप क्या फाइंड आउट करें, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमने क्या कर दिया, उन 2 एलिमेंट में से हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, सही है।